इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, मापन का महत्व। आधुनिक युग मापन का युग कहा जाता है। मापन का जीवन में अत्यंत महत्व है। सोते जागते उठते बैठते सभी समय पर और अन्य अवसरों पे हम मापन का उपयोग करते हैं। हम मापन पे किस सीमा तक निर्भर रहते हैं, इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति स्टेशन से 15 मील की दूरी पे रहता है। वह जानता है कि दूरी 15 मील है, क्योंकि उसको इसका माप ज्ञात है, मेजरमेंट उसको पता है। ठीक समय पे बस स्टेशन पहुंचने के लिए वह अपनी घड़ी देखता है, क्योंकि उसकी जो घड़ी है वो टाइम का मेजरमेंट करती है। कार में लगा स्पीड मीटर स्पीड का मापन करता है। टिकट खरीदते समय वह कुछ पेमेंट करता है, कुछ धनराशि देता है, जैसे रुपए और पैसे। इनका भी वो निश्चित इकाइयों में मापन करता है। उसके कमरे में टेम्परेचर की मात्रा भी किसी यंत्र से मापित होती है। किसी व्यक्ति को दोपहर का भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि रसोइये ने, जिसने खाना बनाया है, भोजन के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और आवश्यक पदार्थों का ठीक ठीक मापन करके उनको स्टोव पे चढ़ाया। समाचार पत्र के जो कॉलम है, जो शीर्ष रेखाएं हैं, विभिन्न जो कॉलम से निकलने, कॉलम के अंतर्गत जो विज्ञापन हम पढ़ते हैं, वो भी पहले से ही प्रमाणित रहते हैं। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो मानव सभ्यता का संपूर्ण विकास किसी न किसी प्रकार के मापन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए वर्ष, घंटे, मिनट, सेकंड और पल में समय का मापन होने से विभिन्न राष्ट्रों के बीच लिखे जाने वाले संधि पत्रों का हिसाब रखा जाता है। सेनाओं की प्रगति और दूरी, आकार, आयतन सभी का ज्ञान मापन पर ही निर्भर है। इसी कारण सड़कों, रेलों और नहरों का निर्माण संभव हुआ है। प्रकाश की तीव्रता और विद्युत परिमाण के मापन की विधि में विकास होने के कारण भौतिक शास्त्र की प्रगति हुई। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स रेट आदि की मापन विधियों का जो विकास हुआ है, उसके कारण मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस हुई। मिट्टी और बीज के गुण, जल एवं वायु आदि के मापन ने एग्रीकल्चर को रिच बनाया है। कृषि में मापन के कारण ही अनेक अभिकल्पों का विकास हुआ है, जो आज के जो विज्ञान है उनके प्रायोगिक अध्ययनों में बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मापन का बहुत महत्व है। मापन का ये महत्व कई दृष्टिकोणों से स्वीकार किया जाता है। सर्वप्रथम, यह किसी भी वस्तु का आंशिक वर्णन बिल्कुल शुद्ध रूप से करता है। यह इस बात को स्पष्ट इंगित करता है कि कोई बालक औसत बुद्धि लब्धि से कितना अधिक उच्च या निम्न है। मापन का दूसरा लाभ यह है कि इसके द्वारा हम आसानी से परिणामों को दूसरों को संचारित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठ निर्णयों का कोई स्थान नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि हम ये कहें कि एक अमुक छात्र की बुद्धि उसकी आयु समूह के छात्रों की बुद्धि से 99% अधिक है, तो इस निष्कर्ष को आसानी से हम अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रेजेंट कर सकते हैं। मापन का अन्य लाभ व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायक होता है। यदि मानकीकृत मापों के द्वारा किसी व्यक्ति की व्यावहारिक विशेषताओं का मापन किया जाए तो परिणाम वैध होंगे। अंत में यह भी कहा जा सकता है कि आत्मनिष्ठ मूल्यांकनों की अपेक्षा मापन का प्रयोग अधिक मितव्ययी है। आत्मनिष्ठ साधनों की अपेक्षाकृत मानसिक परीक्षण मितव्ययी, सरल और अधिक शुद्ध निष्कर्ष प्रदान करने वाले होते हैं।
मनोवैज्ञानिक मापन भौतिक मापन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान का उद्देश्य केवल मानवीय व्यवहार का पता लगाना ही नहीं है, वरन उसमें परिवर्तन भी करना है।